सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शीतला अष्टमी पर रोगों के नाश के लिए नमामि गंगे ने उतारी शीतला माता की आरती। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को किया जागरूक। वाराणसी महिला व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। मेयर मृदुला जायसवाल ने दिलाई शपथ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मैनेजमेंट द्वारा अभी तक मान्यता न लेने से भड़के यूपी कॉलेज के छात्र कॉलेज के मेन गेट पर दिया धरना। और कांग्रेस नेताओं ने लगाया आरोप, कहा राजनैतिक विदेशता में पंडित कमलापति जी के परिवार को किया जा रहा है बदनाम। और अब खबरें विस्तार से। शीतला अष्टमी पर रोगों के नाश के लिए माता शीतला की आरती उतारी गई। साथ ही लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक भी किया गया। असाध्य से असाध्य रोगों का निवारण करने वाली माता शीतला के शीतलाष्टमी के पावन पर्व पर शुक्रवार को नमामि गंगे ने दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ माता शीतला की आरती उतारी। माता शीतला को भोग प्रसाद अर्पित कर कोरोना सहित अन्य रोगों के समूल नाश के लिए याचना की गई। बच्चों के दीर्घायु और आरोग्य जीवन के लिए गुहार भी लगाई गई। शीतला पूजन के लिए उपस्थित लोगों को नमामि गंगे टीम ने टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया। दशाश्वमेध घाट पर टीकाकरण के लाभ के साथ ही मास्क पहनने के फायदे भी बताए गए। बिना मास्क लगाए नागरिकों और दुकानदारों को मास्क का वितरण भी किया गया। गंगा तलहटी की सफाई पर लाउडस्पीकर द्वारा स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि माता शीतला रोगों का निवारण करने वाली देवी के रूप में जानी जाती हैं। मां के हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते सफाई के सूचक है। मां शीतला हमें सफाई की प्रेरणा देती हैं। रोगों का निवारण करने वाली माता शीतला की आरती हमने समस्त रोगों के समूल नाश के लिए की है। आगे कहा कि लापरवाही अब छोड़नी होगी। लड़ाई बड़ी और अनिश्चितकालीन है, दुश्मन अदृश्य है। ऐसे में हर कदम यदि फूक फूक कर नहीं रखेंगे तो चुनौती और बड़ी होती जाएगी। टीकाकरण अवश्य करवाएं, मास्क लगाने की अनिवार्यता पर विशेष ध्यान रखें, बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। अष्टमी के पावन पर्व पर हमने स्वच्छता की कामना से रोगों का निवारण करने वाली देवी माता शीतला की आरती उतारी है। उनसे यह कामना की है कि हे माँ, पूरे जगत से रोगों का समूल नाश करें और कोरोना रूपी महामारी का जड़मूल से विनाश हो जाए। ऐसी माता शीतला के अष्टमी के पावन पर्व पर हमने कामना की है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नमामि गंगे के महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी, सत्यम जायसवाल, सोनी चौरसिया, रश्मि साहू, सारिका गुप्ता, सारिका सिन्हा आदि लोग सम्मिलित रहे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से मैनेजमेंट द्वारा अभी तक मान्यता न लेने से भड़के यूपी कॉलेज के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। शुक्रवार को यूपी कॉलेज के कृषि स्नातक के छात्रों ने मुख्य द्वार के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि कृषि शिक्षा की शीर्ष नियामक संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विभिन्न राज्यों और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों में परास्नातक एवं शोध शिक्षा हेतु प्रवेश परीक्षा का अखिल भारतीय स्तर पर आयोजन करवाती है। इसमें सफल अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। 24 जून 2021 को जारी नए नियमानुसार ICAR से मान्यता प्राप्त कॉलेजों के छात्र छात्राएं ही ICAR द्वारा परास्नातक एवं शोध में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय कृषि परीक्षाओं के लिए पात्र होंगे। गुणवत्ता दृष्टिगत ICAR ने भी UGC NEC के तर्ज पर ICAR NEC कराने का प्रावधान किया है। ऐसे में जिन कॉलेजों ने अभी तक ICAR से मान्यता नहीं प्राप्त की है, उन कॉलेजों के छात्रों का भविष्य अधर में है। ऐसे में लगातार हम लोगों ने कॉलेज प्रबंधक से इस संबंध में ज्ञापन सौंपा, मान्यता लेने का आग्रह किया, पर दो प्रबंध तंत्रों के आपसी झगड़े में छात्रों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सन 2020 में ICAR का एक्रेडिटेशन के लिए यहाँ कॉलेज प्रशासन ने अपना लेटर भेजा। लेटर भेजने के बाद उसमें 10 लाख रुपया खर्चा आ रहा था। प्रबंध समिति ने 10 लाख रुपया खर्चा देने से इनकार कर दिया। उसे 10 लाख रुपया ज़्यादा अच्छा लगा, ज़्यादा फायदेमंद लगा, वहाँ 1000 बच्चों के भविष्य के खतरे के सामने। उन्होंने 10 लाख रुपया नहीं दिया और ICAR का एक्रेडिटेशन नहीं हुआ। अभी 24 जून को ICAR का नोटिस आया कि ICAR से जो भी कॉलेज एफिलिएटेड नहीं रहेंगे वो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। उनका भविष्य मतलब जदोहद में है। जो यहाँ पे 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर फैकल्टी में, उनकी भविष्य खतरे में। ये कॉलेज प्रशासन समझ रही है। प्रबंध समिति ने पैसा देने से इनकार किया, बस उसी के उपलक्ष्य में धरना हो रहा है। कांग्रेस नेताओं ने शुक्रवार को परांकर भवन में प्रेस वार्ता कर
शासन प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक विद्वेषता में पंडित कमलापति त्रिपाठी के परिवार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। परारकर स्मृति भवन में शुक्रवार को एक पत्रकार वार्ता के बीच कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अजय राय तथा उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष विजय शंकर पांडे एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महामंत्री सतीश चौबे ने संयुक्त रूप से कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पद की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए शासन के निर्देश से जिस तरह 14-15 जून की रात 2 बजे पूर्व विधायकगण सर्वश्री राजेश पति त्रिपाठी एवं ललितेश पति त्रिपाठी सहित 41 लोगों पर मिर्जापुर के मढ़ियान थाने में आपराधिक FIR दर्ज करवाया। वह पूर्णतः असत्य, आधारहीन, तथ्यहीन व कल्पित कहानी पर शुद्ध राजनीतिकरण दुर्भावना की कार्रवाई है। निहित उद्देश्य के राजनीतिक मंसूबे के लिए दबाव व भयादोहन द्वारा एक ऐसे प्रतिष्ठित परिवार को बदनाम एवं प्रताड़ित करना है जिसकी आज़ादी की लड़ाई, उसके बाद 4 पीढ़ी की बेदाग लोकतांत्रिक राजनीति एवं जनसेवा तथा सनातन पांडित्य की परंपरा से जुड़ी रही पारिवारिक साख की साफ सुथरी प्रतिष्ठा का लंबा इतिहास रहा है। कांग्रेस इन नेताओं ने कहा कि प्रतिष्ठित त्रिपाठी परिवार ने 1 इंच भी जमीन पर न तो विधि विरुद्ध कोई कब्जा किया है और न ही कोई विधि विरुद्ध काम। सब कांग्रेसियों को एक ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है ऐसे पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के परिवार के सदस्यों के ऊपर, पंडित राजेश पति त्रिपाठी जी, पंडित लोग हमारे ललितेश पति जी, इनके ऊपर ये जो योगी जी की सरकार है पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई कर रही है, दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। उनके खिलाफ FIR किया गया मिर्जापुर के मढ़ियान थाने में। ये दिखाया गया कि वो भूमि कब्जा करने वाले हैं और जबरी कब्जा करके उन्होंने उस जमीन को अपने पास रखा है, जबकि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो पीढ़ियों से उनके पास है। मुझे लगता है सर तीसरी पीढ़ी होगी, तीसरी पीढ़ी से उनके पास है ये जमीन, और जबरदस्ती 9000 बीघा जमीन दिखा रहे हैं और 132 एकड़ पर वो FIR की गई है, केवल उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए, राजनीतिक रूप से परेशान करने के लिए, और ये दिखाने के लिए ये 2 साल से SIT के द्वारा जांच हो रही है, लगभग 2 साल हो गया और 2 साल अभी तक कमी नहीं मिली। अब उनको चुनाव जब 6 महीना रह गया विधानसभा का, तब उनको ये कमी दिखाई दे रही। सिटी वाराणसी लाइव में वक्त कुछ लायक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के शोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। रोहनिया गंगापुर मार्ग पर दरेखू में तेज रफ्तार से आ रही मालवाहक सड़क के किनारे एक पेड़ से टकराई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। रोहनिया गंगापुर मार्ग पर दरेखू में तेज रफ्तार अनियंत्रित मालवाहक सड़क के किनारे पेड़ से टकरा गया। इस घटना में मालवाहक चालक समेत 2 की मौत हो गई। चालक अपने वाहन की सर्विस कराकर लौट रहा था। लौटते समय गांव के एक अन्य युवक को उसने साथ ले लिया था। घटना के संबंध में बताया जाता है कि जनसा के कतवारूपुर का 35 वर्षीय जितेंद्र पुत्र रामधनी ने नया मालवाहक लिया था। वह सर्विसिंग कराने के लिए रोहनिया स्थित सर्विस सेंटर गया था। उसके साथ उसी गांव का 40 वर्षीय सत्येंद्र कुमार पुत्र घुरहू राम भी था। तेज रफ्तार वाहन गुरुवार को शाम करीब 5 बजे सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया। चालक और आगे की तरफ बैठे सत्येंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों लहूलुहान हाल में उसी में तड़पते रहे। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से
दोनों को बाहर निकाला। इसके बाद एम्बुलेंस से कबीर चौराहा स्थित मंडलीय अस्पताल भेजा गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। वाराणसी महिला व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह सकुशल संपन्न हुआ। मेयर मृदुला जायसवाल द्वारा शपथ ग्रहण करवाया गया। शुक्रवार को वाराणसी व्यापार महिला मंडल का शपथ ग्रहण समारोह पराड़कर भवन में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मेयर वाराणसी मृदुला जायसवाल द्वारा नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। साथ ही संगठन में किसी भी समस्या के समाधान के लिए निजी रूप से उपलब्ध रहने की बात कही गई। 22 लोगों ने आज शपथ ग्रहण लिया है। एक नई टीम हमारे महिला को प्रोत्साहन देने के लिए व्यापार मंडल की तरफ से चिन्हित की गई है। इनमें हमारे पूरे शहर में जितनी भी महिलाएं हैं, उनके व्यापार करने में जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कठिनाइयों को दूर करने में ये महिला व्यापार मंडल हमेशा आगे रही है और आगे रहेगी। अजीत जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहा है और आगे भी चलता रहा है। इसी की मैं शुभकामना देती हूँ। इस अवसर पर सुनीता सोनी अध्यक्ष, स्वाति गुप्ता महामंत्री, निर्मला जी कोषाध्यक्ष, आरती शर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ज्योति जायसवाल कार्यवाहक उपाध्यक्ष, नीता मजुमदार उपाध्यक्ष, सुष्मिता सेन उपाध्यक्ष, शंकर बोस मीडिया प्रभारी, दीपिका गुप्ता प्रचार मंत्री, अनीता जायसवाल संगठन मंत्री, कुंती नेहा, राखी, राधा सेठ, कृष्णा सेठ, सरिता अग्रवाल, सरिता पांडे, ममता वर्मा, सोनी सेठ, अमृता, सारिका कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आकाश जायसवाल, वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, प्रमोद अग्रहरी, संजय गुप्ता, रमेश निरंकारी, कविंद्र जायसवाल आदि लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मनीष गुप्ता द्वारा किया गया। सामाजिक संस्थाओं ने 110 जरूरतमंदों और दिहाड़ी मजदूरों को राशन किट बांटा और लोगों में कोरोना से सावधानियां बरतने के सुझाव भी दिए। कोरोना महामारी के चलते दिहाड़ी मजदूर को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के बहुत सारे दिहाड़ी और प्रवासी मजदूर इन दिनों बेरोजगार हो गए हैं। उनके सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में इनकी मदद हेतु सामाजिक संस्था, लोक समिति और आशा ट्रस्ट कुछ अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग के लिए आगे आई है। शुक्रवार को सेवापुरी और आराजी लाइन क्षेत्र के करधना, बड़ौरा बाजार, लिढ़ुआई, लालपुर, हरसोस, हरपुर, नागेपुर, बेनीपुर आदि गांव में क्रिप्टो रिलीफ इंडिया के सहयोग से 110 जरूरतमंद दिहाड़ी मजदूर, गर्भवती, विधवा, वृद्ध, एकल महिला तथा दिव्यांग परिवारों को राहत सामग्री वितरित की गई। राशन के साथ ही लोगों में मास्क भी वितरण किया गया। इस दौरान लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक भी किया गया तथा नियमित मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समय से कोरोना का टीका लगाने के बारे में भी बताया गया। लोक समिति संयोजक नंदलाल मास्टर ने बताया कि संस्था द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित कर लगातार राहत सामग्री वितरण का कार्य किया जा रहा है और अब तक 1100 से ज्यादा परिवारों को राशन व पौष्टिक आहार आदि दिया जा चुका है। राशन किट में लोगों को 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2.5 किलो दाल, 1 किलो चीनी, चाय पत्ती, सोयाबीन मसाला, नमक, मास्क, सैनिटाइजर आदि का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर राम बच्चन, शिव कुमार, पंचमुखी, श्याम सुंदर, अमित सोनी, मंजिता, सीमा, अनीता, आशा, सुनील, सरोज, राजकुमारी, विद्या, मंजिता एवं अन्य वॉलंटियर मौजूद रहे। कुल 110 परिवारों को ये राशन सामग्री दिया गया, जिसमें गर्भवती महिलाएं, एकल महिलाएं, विधवा महिलाएं, दिहाड़ी मजदूर तथा अन्य असहाय गरीब परिवारों को राशन सामग्री दी गई। राशन सामग्री के साथ साथ हम लोगों ने लोगों के बीच में मास्क का भी वितरण किया और लोगों को सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर टीका लगाने का भी निवेदन किया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। सच के साथ।